हाय एवरीबॉडी। एक खूबसूरत शाम फिर आप सबके नाम सोचा कुछ बातें कर लें। आई बीन पुटिंग सम मोटिवेशनल वीडियोस और कितना मोटिवेशन होता है पता नहीं, बहुत सारे नेट के पर है, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। एक कैप्शन सुना था, उससे पहले एक सवाल कहूँगा। कैप्शन था बी योर ओन बॉस। उससे पहले एक सवाल ये है कि अगर आप सीखते जा रहे हैं या ज़िंदगी के कई तजुर्बों से सीखते जा रहे हैं और आपके सामने इतने आप महान हो गए कि अपने गुरु से ज़्यादा ज्ञान आपको हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप अपने गुरु के साथ फिर कैसे पेश आएंगे? दो बातें हैं कि आप अपने गुरु की खिंचाई कर दें। माँ बाप तो कहते हैं तुम कुछ करके दिखाओ, वो तो उसने किया है ना, तुम क्या बने? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? हाँ, एक बात याद आती है बचपने की कि कई टीचर्स मेरे लाइफ में आए और हमेशा देखा, इंग्लिश टीचर भी थी, उसने भी मुझे पनिशमेंट दिया, ये दिया। टुडे व्हेन आई स्पीक अ फ्लुएंट लैंग्वेज इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग इट बेटर एंड बेटर, और टूरिस्ट गाइड बन के 22 साल ज़िंदगी में जब मैं कमाया हूँ, तो उस इंग्लिश टीचर का एहसान तो मानना ही पड़ेगा। 6 महीना सज़ा दिया था उसने। आई डोंट नो टिल शी रियलाइज कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं कैलकाटा बॉर्न हूँ, तब जाकर के शायद। एंड आई वाज वेरी शाय पीछे। ऐसे कई ज़्यादा वाक़यात हैं लाइफ के अंदर, विच आई एम ट्राइंग टू राइट इन अ बुक। वेरी सून दैट बुक विल बी आउट। अभी फ़िलहाल एक सवाल जो मेरा है, बी योर ओन बॉस। बी योर ओन बॉस, तो बॉस की वैल्यू फिर क्या है? उसकी वैल्यू मैं बताऊं। ऑफ कोर्स बी ऑलवेज योर ओन बॉस, लेकिन ज़रा सोचिए कि आपने किसी को अगर कमिट करा है, किसी के साथ आप कुछ वादा करते हैं और सामने देखते हैं कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, या बॉस में ही क्वालिटी नहीं है, या बॉस जो है फिकल माइंडेड है और वुमनाइजर, व्हाटएवर यू फील लाइक, हाउ डू यू फाइट इट? हाउ डू यू स्टॉप योर वर्क? अब कमिटमेंट का सवाल आता है कि कमिटमेंट के अंदर ये होता है कि द मोमेंट अ पर्सन कम्स टू योर हाउस, पहले दस्तरखान लगा दो। ये पुरानी दिल्ली की तहजीब है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कैलकाटा कल्चर को भी बहुत कुछ कहूँगा। एंड देन इट कम्स टू सम ऑफ द अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश, कि आप सामने वाले को कितना उतारते हो। सामने वाले ने मान लीजिए 1% कि उसने कुछ बेहुरमती की, he tried to insult you and he tried to competition। हम भारत में रहते हैं जिसकी आबादी 1.38 बिलियन, कितने कंट्रीज निकलते हैं हमारे भारत में, तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपको कॉलर पकड़ना पड़ता है, दोस्त यारों का नहीं, बॉस को चैलेंज करना पड़ता है, या अपने सगे भाई को बिजनेस राइवलरी में काट देना पड़ता है। हाउ डू यू डील विद दैट? सिंपल, जितना आपने कमिट करा है उतना कर लो, उसके बाद वॉकआउट। कोई अगर आपके साथ बेहुरमती कर रहा है, बदतमीजी पेश कर रहा है, देन इट्स वेरी सिंपल, जस्ट वॉक आउट। लेकिन जहाँ तक आपका कमिटमेंट है उसको पूरा करके। तो बी योर ओन बॉस कैसे समझाता कि यार यू आर ट्राइंग टू बी योर ओन बॉस, द प्रॉब्लम इज कि आप अगर अपना बॉस बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आप डिसाइड करिए कि क्या हो रहा है, आपने क्या कमिट कर रखा है और उस कमिटमेंट पर क्या नुकसान होने वाला है। हाउ कैन यू वर्क आउट? हाउ कैन यू आस्क समबडी एल्स टू वर्क आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट? और जिसने आपको मशवरा दिया उसकी खुद अपब्रिंगिंग, परवरिश क्या है, उसके बहन भाइयों से ताल्लुक क्या है, उसके बंटवारे का कहानी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। व्हेन यू आर वर्किंग, जस्ट डू इट। कमिटमेंट आपका है, नाम आपका है, परवरिश के साथ साथ आपके सामने एक सवाल और भी आता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने डेडिकेशन को पूरा करने के लिए आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाएं। वो घर पर आया है, पहले उसको खिला दो, फिर अपने विचार आपको रखना है, घर से बाहर जाके रखो। स्माइल, लाइफ इज़ वेरी गुड। और आप अकेले चल नहीं पाएंगे। मेरा फॉर्मूला आजमाओ, अच्छे बुरे सबको साथ लेकर। बी योर ओन बॉस, लेकिन उससे पहले इस काबिल बन जाओ कि आप कर सको। मैं वो एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा कि बी योर ओन बॉस ये वर्ड कितना खतरनाक पड़ा किसी के लिए जो अपने प्रोजेक्ट में
कट कर रहे थे, मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन with तजुर्बा लाइफ का, when I am doing my writings and all, I see people going. जब मैंने रजत मुखर्जी दादा के साथ काम किया था, मैंने जाके ये नहीं कहा था कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, या सुजीत सरकार रजत दादा से कई ज़्यादा फिल्में बना चुके, was working with us. I did only one project with them, अंकल बेंज राइस, जो अमेरिकन ब्रांड वो है। तो क्या सुजीत ने कभी आके दादा को चैलेंज करा है, दादा अभी मैंने अमिताभ बच्चन को साइन किया है यार? नहीं। यू कैन बी योर ओन बॉस, बट देन देयर आर डिफरेंट लिमिटेशंस। ओके, अब अगर एज अ फ्रेंड इफ यू कम एंड चैलेंज मी कि वो क्या प्रूफ है आपके पास, यस, जिस बंदे ने ये नसीहत दिया था और सामने वाले को डुबा दिया था, बी और ओन बॉस क्या करके, क्या प्रूफ है कि आपके पास? मैं भी कह दूं कि ब्लैक फिल्म का प्रोडक्शन मैंने किया था, मैंने क्या पेमेंट जो मिला और जो कंपनी में मैंने काम किया दादा के, और दादा दिल्ली में थे, वी वर ऑल वर्किंग, प्रियांशु चैटर्जी हमारे साथ काम करा। डू आई नीड टू गिव माई रेफरेंस कि हाँ मैंने इतने बड़े स्टार के साथ काम करा है और मैं आई एग्जिस्ट? नो। मैं दादा के पास जब गया था काम करने, मैंने पूछा नहीं था कि दादा मेरा काम क्या है, मुझे आप जो पे करेंगे तो आप मेरे से स्पॉट बॉय का काम मत करवाना। बिलीव इट, ऑन द फाइनल डे आई वाज विलिंग टू वर्क एज अ स्पॉट बॉय मोर देन अ स्पॉट बॉय। यार काम ही तो है, कर लेते। एंड शायद आज दादा है नहीं जो मेरे गुरु हैं, और मुझे मेरा एक्टिंग गुरु कोई नहीं है, मैंने एक्टिंग अपने आप, इट्स ऑल अ सेल्फ यूनिवर्सिटी। शायद आई वुडंट लाइक टू कंपेयर माई सेल्फ, लेकिन दादा की वो बात कि जब उन्होंने चेक डबल साइन करा, जो अमाउंट साइनिंग अमाउंट था उससे डबल मुझे मिला। मैं काफ़ी जूनियर था उससे। उनकी फिल्म प्यार तूने क्या किया उसके बाद बनी है जब वो बॉम्बे गए। तो वो उस वक्त जब मुझे डबल पेमेंट मिला तो मैं चौंक गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। 6 दिन शूटिंग करा था, 10 दिन की शूट थी, और जब हम लोग दिल्ली वापस आए, आई वेंट ओवर टू रिंग रोड, जहाँ पर राखी मैडम ने, शी वॉज वन ऑफ द टॉप producers and all. So the moment she, the check which Dada sanctioned me was just the double amount जो कमिट करा था उन्होंने। वो एक ट्रिब्यूट है मेरे लाइफ में। अब मैं चेक को क्लिक करता, दादा का इंटरव्यू लेता, यकीन करो प्रियांशु चैटर्जी के साथ भी मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाया है। अक्षय कुमार की गाड़ी पर पब्लिक ने धक्का मार दिया तो भी फ़ोटो नहीं खिंचाया। नीना गुप्ता की बेटी मसाबा ने हमारे साथ 5 दिन के शूट में काम किया था। शी डिड टर्न अप वन डे, नीना गुप्ता ऑल्सो टर्न अप। तो वो फोटोग्राफ कहीं पर है ऑन द नेट। तो क्या मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वो सारा, आई थिंक आजकल की दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, इतनी टॉक्सिक गर्मी चल रही है, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ? नो, माई वर्क विल प्रूव माई वर्क। मेरा काम बताएगा कि मेरी कीमत क्या है। और ये डबल पेमेंट का काम एक टाइम नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। ओके, लॉन्ग स्टोरी, बट देन when you are doing a thing, learn. गुरु से बराबरी कभी नहीं। आप गुरु से ज़्यादा महान हो सकते हैं, गुरु से बराबरी कभी नहीं। My guru, my only guru in life, apart from my school teachers, रजत दादा, जिनसे मैंने एडवर्टाइजिंग के टाइम में बहुत ज़बरदस्त काम सीखा कि कैसे कर करके, like he is all cool, and on that set he was like, and he is the most loving guy in my life, जिनके पास मेरी हिम्मत थी जाके कहना कि जाकर के दादा आप चिल्लाओ मत। एंड आई कांट यूज ऑल दोस लवली वर्ड्स ही यूज्ड टू से, थोड़ी सेंसर करना पड़ेगा वही अंग्रेजी वर्ड्स। तो वो एंड ही वुड सी लुक एट दिस। तो मेरी एक आदत है, आई एम यूज्ड टू ऑल माय दिस क्लोथ्स, आई एम यूज्ड टू ऑल माय ड्रेसिंग, यू कैन फाइंड मी रेगुलर। तो वो जिस हिसाब से वो बोलते थे, और जब लास्ट डे जब डबल पेमेंट आया तब यकीन आया कि यस आई डिड अ गुड जॉब। और 70 की टीम लेकर जब मैंने शूट किया था, जो वो गाना वो रिलीज़ नहीं हुआ है, भारत सुपर कैसेट्स वालों का था, तो वो उस टाइम में 70 की टेक्निकल टीम अलॉन्ग विद द आर्टिस्ट, वी डिड द शूटिंग 3 days इन अ फार्म हाउस।
तो क्या वो सब रेफरेंस लेकर के आप चलेंगे, या मैं अपने बॉस को जा करके बोलूँ बॉस तुमने ये काम नहीं करा। जब मेरे साथ फ्रेंड्स आते हैं या को एक्टर्स आते हैं या को डायरेक्टर्स आते हैं, एंड इफ दे फर्स्ट थिंग आई ट्राई टू अवॉइड माई सेल्फ कि नहीं प्लीज़ आप कर लीजिए। एंड वन ऑफ माई ब्यूटीफुल वर्क, जो टाटा नैनो कार का जो एड फिल्म बना था, ऑसमनेस, मसाबा वॉज द डिज़ाइनर ऑफ दोस पोल्का डॉट कार्स। तो वो मसाबा, दैट डिज़ाइनर मसाबा जो मीना गुप्ता की बेटी है, एंड वो वाला वो 5 दिन के शूटिंग के अंदर लाइक आई वॉज डायरेक्टिंग इट। तो डू आई नीड टू से आई डायरेक्टेड दैट एंड देन आई आस्क फॉर वर्क? नो, आई एम देयर इन द मार्केट, people love me, they come to me, they come for work, and that's my life. लेकिन हाँ, if you are making problem during work, I'm as bad as a terror as my guru was during his shooting schedule. Can you believe it कि वो पैसे का हिसाब लेते नहीं थे? Can you believe it कि जब वो चिल्ला रहे हैं and shouting and I would go and say दादा मत चिल्लाओ, फिर बीपी की गोली खानी होगी। तो यार हद हो गई। कैन यू इमेजिन? और अब मैं कह रहा हूँ दादा मैं हिसाब दे नहीं पाऊँगा फॉर द बिग अमाउंट ऑफ उदयपुर की शूटिंग वी आर डूइंग इन राज मंदिर, एंड देन ऑन द ऑन पिछोला लेक, तो खूबसूरत एंड स्पूल वाला शूट। सो प्लीज़ आपका टैलेंट खुद बोलता है, और आप सामने वाले की खिंचाई करके ये जैकेट अच्छी है ये मेरे डायरेक्टर को दे दो। नो नो, डोंट डू इट, डोंट इंसल्ट पीपल। आपकी अपनी पर्सनालिटी अगर इतनी नहीं है कि आप एक जैकेट खरीद कर अपने डायरेक्टर को दे सकें, तो प्लीज़ आई एम सॉरी, फिर उसके आगे नहीं कहूँगा। लेकिन जो पॉजिटिविटी सीखी वो समथिंग लाइक सुजीत वॉज देयर, ऑल क्वाइट एंड कूल, श्री सरकार, and the best was his marketing strategy. He of course is doing quite good even now. तो मुझे हम क्योंकि हम दोनों वहाँ उस प्रोजेक्ट में साथ थे अंकल बेंस राइस में, तो उस वक्त मैं क्या कहूँ? डू आई नीड टू गो एंड से सुजीत एंड ये और वो डायलॉग मारो? नहीं है। तो तुम लोग जब जूनियर्स स्पेशली जो एज वाइज कम है या टैलेंट वाइज नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका कौन सा चेला आपसे ऊपर चला जाएगा या किसी और का चेला आकर के कहेगा। तो जब आप एटलीस्ट आप कपड़े भी अच्छे नहीं पहनते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक वो, तो हम क्या करें, क्या बताएं? ये कपड़े एंड ऑल दे हार्डली मैटर इन लाइफ, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्क्रीन प्रेजेंस, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। अगर आप एक कपड़े से लेकर फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपके पास ऑडिशन क्लिप अगर नहीं है, प्लीज़ डोंट कम टू मी और सिर्फ माय नेम इज सच एंड सच और मैं ये करता हूँ और ये मेरा प्रोफाइल है। तो हम आपके फेस में जब इंटरेस्टेड होंगे जब आपका डायलॉग पावरफुल होगा। समझा बड़ू? समझ डाल, कर डाल, मौका है, लाइफ है, यही बिच ये लेकर के तेरे को चलना है, अदरवाइज लाइफ इज ऑल फ्लॉप। ओके ओके, बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल। और ये मोटिवेशनल से ज़्यादा नसीहत वाला हो गया। मोटिवेशन ये था कि डैडी ने हमें उठा करके कहा गो, लैंडलॉर्ड फ्रॉम कैलकाटा, एंड व्हेन ही सेड गो आफ्टर 10th he said prove yourself, you are my son, show me your work and talent। तो हम हैरान थे कि डैडी अंग्रेज़ों के ज़माने में आपने ये करा वो करा, अभी कंपटीशन है वो। तो यार 20 साल में अब नाउ माई सन्स इफ दिस से कि अब लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू इट। टैलेंट इनबॉर्न होता है, अपने आप में झांक करके देखो, वक्त दो। That is the motivation which I want to tell you. टैलेंट आपके अंदर खुद है। जब कपड़ा पहनते अपने आप को कंपेयर कर लो, my dressing sense is working on me, and if it is not working then learn, and if you cannot, and if you have, जो माँ का प्यार है वो कुछ और है, वो काले बच्चे को भी प्यार करेगी। वो कहते हैं ना, भाई की पत्नी अच्छी लगती है और अपना बच्चा चाहे काला हो, वो बड़ा प्यारा होता है। अब पराई की पत्नी वो अच्छी लगती है। तो दीज आर सम ऑफ द जनरल थिंग्स जो हम लोग वैसे ही सीख जाते हैं। तो एक्टिंग गुरु के बारे में जब लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि यार मुझे एक्टिंग स्कूल के अंदर
ना के बराबर में भी आई नेवर डिड दैट। फिर एक एनएसडी के बड़े डायरेक्टर, उन्होंने काम जब बुलाया तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत फ्लॉप थी, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उनके साथ जब मैंने काम करा तो ऑलमोस्ट बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद जब मैंने प्ले करा 2005 में फॉर इंडो आर्ट्स, एंड मेरी पत्नी का वो जिसका राइटिंग मैंने ट्रोल करा था, बेगम कहाँ चली, उसका ही वो था, उसका ही मैं रीमेक अभी फिर दोबारा बनाने जा रहा हूँ। जो बच्चे इतने इतने थे अभी वो इतने इतने हो गए, थोड़े टॉल हो गए मेरे से, या कुछ ज़्यादा टॉल हो गए। सो आई एम मेकिंग इट ऑल फनी, ऑल थिंग्स, एंड आप अपने आप को, अपने डायलॉग्स को बोलकर अपने ही मूड से आप वीडियो बनाओ, send it to me, and if you find it good, I am there, I will help you. My promises. Maybe I won't make it big unless you go to Mumbai, but yes, जो यहाँ का गवर्नमेंट क्वालिटी है, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो आके फ्री बैठे हैं, यार फलाना काम कर दो। परसों एक प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया, बुला करके वही बात कही कि तुम ना ये आपने वो करा था, उसमें डायरेक्शन चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। तो वो ज़्यादातर एंकर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, एंकर बेस्ड के अंदर फिर इंटरव्यू बेस्ड होता है, ये होता है, एंड ही इज़ वेरी गुड इनटू सेलिंग इट टू द गवर्नमेंट टेलीविजन। अब तो टेलीविजन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं किसी OTT प्लेटफॉर्म को। तो कल उनसे मुलाकात हुई एंड दैट वाज रियली गुड एंड नाइस। एंड लेकिन when it comes to the quality of my guru रजत दादा, जिनकी एड फिल्म देखने में काबिल थी और जिनके चेले लोगों ने भी बात करा, जो फीमेल असिस्टेंट डायरेक्टर्स थी उस वक्त, और वो कहाँ तक किस हद तक गई है, वो मतलब सीरीज एंड ऑल, टेलीविजन एंड ऑल वाज इजी थिंग। आगे का जो ऑफर्स मेरे पास आए थे उनको बताना बेकार है, बिकॉज वट एवर आई डिड was my upbringing from my parents' landlord lifestyle, मम्मी का मुग़ल अंदाज, और फिर कलकत्ता के VIP कल्चर से दिल्ली के मुगलई अंदाज में अपने आप को अडेप्ट किया मैंने। और फिर उसके बाद प्रूव इट योरसेल्फ में 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे खुद खड़ा होना पड़ा। इनफैक्ट बस 12th नॉट 10, खुद खड़ा होना पड़ा। सो आप जितनी भी मेरा एजुकेशन है उसके अंदर आई वोंट से कि मम्मी डैडी का हाथ नहीं था, मम्मी डैडी का डंडा हमेशा सर पर रहा है, जो हर किसी के सर पर है। यूज इट। वो दुआएं के साथ, गुरु के साथ, आई गॉट ऑल माई गुड विशेस, जो मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में साथ हैं वो भी, और जो नहीं आ सके वो भी। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल and hope that we do it big, we do it great. Okay? Ciao.